ब्रह्म पुराण में पुरुषोत्तम क्षेत्र में भगवान नृसिंह तथा श्वेत माधव का महात्म्य। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार बलराम श्री कृष्ण और सुभद्रा को प्रणाम करके भगवान के मंदिर से बाहर निकले। तत्पश्चात जगन्नाथ जी के मंदिर को प्रणाम करके एकाग्रचित हो उस स्थान पर जाएं, जहां भगवान विष्णु की इंद्रनीलमयी प्रतिमा बालू के भीतर छिपी है। वहां अदृश्य रूप से स्थित भगवान को प्रणाम करके मनुष्य श्री विष्णु के धाम में जाता है। ब्राह्मणों, जो भगवान सर्वदेवमय हैं, जिन्होंने आधा शरीर सिंह का बनाकर असुरराज हिरण्यकश्यप का वध किया था, वह भगवान नृसिंह भी पुरुषोत्तम तीर्थ में निवास करते हैं। जो भक्ति पूर्वक उनका दर्शन करके प्रणाम करता है, वह समस्त पातकों से निश्चय ही मुक्त हो जाता है। जो मानव इस पृथ्वी पर भगवान नृसिंह के भक्त होते हैं, उन्हें पाप कभी छू भी नहीं सकते और मनोवांछित फल की प्राप्ति करते हैं। अतः सब प्रकार से प्रयत्न करके भगवान नृसिंह की शरण ले, क्योंकि वे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप फल प्रदान करते हैं। मुनियों ने कहा, इस पृथ्वी पर भगवान नृसिंह का महात्म्य सुखदायक और दुर्लभ है। हम उनका प्रभाव विस्तार के साथ सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमें बड़ी उत्कंठा है। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मणों, मैं अजित, अप्रेममय तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान नृसिंह का प्रभाव बतलाता हूँ। सुनो। उनके समस्त गुणों का वर्णन कौन कर सकता है, अतः मैं भी संक्षेप से ही बतलाऊंगा। इस लोक में जो कोई देवी अथवा मानुषी सिद्धियां सुनी जाती हैं, वे सब भगवान के प्रसाद से ही सिद्ध होती हैं। स्वर्ग, मृत्युलोक, पाताल, दिशा, जल, गांव और पर्वत, इन सब स्थानों में भगवान के प्रसाद से मनुष्य की अबाध गति होती है। इस चराचर जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो भक्त वत्सल भगवान नृसिंह के लिए असाध्य हो। मुनिवरों, सनातन कल्पराज एवं नृसिंह का तत्व, जिसे देवता या असुर भी नहीं जानते, तुम्हें बताता हूं। सुनो। उत्तम साधक को चाहिए कि साग, जौ की लपसी, मूल, फल, खली अथवा सत्तू से भोजन की आवश्यकता पूर्ण करे अथवा दूध पीकर रहे। इंद्रियों को काबू में रखकर धर्मपरायण रहे। वन, एकांत प्रदेश, पर्वत, नदी, संगम, ऊसर, सिद्ध क्षेत्र अथवा नृसिंह के मंदिर में जाकर या स्वयं स्थापना करके भगवान की विधि पूर्वक पूजा करे। शुक्ल पक्ष की द्वादशी को उपवास करके जितेंद्रिय भाव से 20 लाख भगवान का जाप करे। ऐसा करने पर साधक उपपातक तथा महापातकों से युक्त होने पर भी मुक्त हो जाता है। पहले भगवान नृसिंह की प्रदक्षिणा करके चंदन और धूप आदि के द्वारा उनकी पूजा करें। मस्तक झुकाकर प्रभु को प्रणाम करें तथा उनके माथे पर कपूर और चंदन मिले हुए चमेली के फूल चढ़ाएं। इससे सिद्धि प्राप्त होती है। किसी भी कार्य में भगवान की गति कुंठित नहीं होती। ब्रह्मा, रुद्र आदि देवता भी उनके तेज को नहीं सह सकते। फिर संसार में सिद्ध, गंधर्व, मानव, दानव, विद्याधर, यक्ष, किन्नर और महानागों की तो बात ही क्या है। अन्य साधक जिन असुरों का नाश करने के लिए मंत्र जप करते हैं, वे सब नृसिंह भक्तों को सूर्य के समान तेजस्वी देखकर तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। महाबली भगवान नृसिंह सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अतः मुनीश्वरों, समस्त अभिलाषित फलों को दाता महापराक्रमी भगवान नृसिंह की सदा भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र
और अंत्यज भी सुरश्रेष्ठ नरसिंह का भक्तिपूर्वक पूजन करके कोटि जन्मों के पाप और दुखों से मुक्त हो जाते हैं, मनोवांछित फल पाते हैं, देव, गंधर्व एवं इंद्र का पद भी प्राप्त कर लेते हैं। एक बार भी भगवान नरसिंह का भक्तिपूर्वक दर्शन करने से करोड़ों जन्मों के पापों और दुखों से छुटकारा मिल जाता है। संग्राम, संकट, दुर्गम स्थान, चोर, व्याघ्र आदि की पीड़ा, प्राण संशय, विष, अग्नि, जल, राजभय, समुद्र भय तथा ग्रह रोग आदि जनित कष्ट प्राप्त होने पर भी जो भगवान नरसिंह का स्मरण करता है वह सब प्रकार की आपत्तियों से छुटकारा पा जाता है। जैसे सूर्योदय होने पर भगवान अंधकार दूर कर देते हैं, उसी प्रकार नरसिंह का दर्शन होने पर सभी उपद्रव नष्ट हो जाते हैं। अनंत नामक वासुदेव का भक्तिपूर्वक दर्शन और उन्हें वंदन करने पर मनुष्य सब पापों से मुक्त और परम पद को प्राप्त होता है। मैंने, इंद्र ने तथा विभीषण ने भी उनकी आराधना की है, फिर कौन मनुष्य उनकी आराधना ना करेगा। जो मनुष्य श्वेत गंगा में स्नान करके श्वेत माधव तथा मत्स्य माधव का दर्शन करता है वह श्वेत द्वीप में जाता है। मुनियों ने कहा, भगवान आप श्वेत माधव के महात्म्य का पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए, साथ ही भगवान की प्रतिमा का वृत्तांत भी विस्तार के साथ बतलाइए। भूतल में विख्यात भगवान के पवित्र क्षेत्र में श्वेत माधव की स्थापना किसने की थी? ब्रह्मा जी बोले, सतयुग में श्वेत नाम के एक बलवान राजा थे। वे बड़े बुद्धिमान, धर्मज्ञ, शूरवीर, सत्य प्रतिज्ञ और दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले थे। उनके राज्य में 10,000 वर्षों तक मनुष्यों की आयु होती थी और किसी बालक की मृत्यु नहीं होती थी। इस प्रकार राजा श्वेत के राज्य में कुछ काल व्यतीत होने के बाद एक घटना घटित हुई। कपाल गौतम नामक एक परम धर्मात्मा ऋषि थे। उनके एक पुत्र हुआ जो कालवश दांत निकलने के पहले ही चल बसा। उसे गोद में लेकर बुद्धिमान ऋषि राजा के निकट गए। राजा ने ऋषि कुमार को अचेत अवस्था में सोया देखा, उसको जीवित करने के लिए प्रतिज्ञा की। राजा बोले, यदि यमलोक में गए हुए इस बालक को 7 दिन के भीतर ना ला सकूं तो जलती हुई चिता पर चढ़ जाऊंगा। यूं कहकर राजा ने लाख नील कमलों से महादेवी की पूजा करके उनकी मंत्र का जप आरंभ किया। जगदीश्वर भगवान शिव राजा जी की अत्यंत भक्ति का विचार करके पार्वती जी के साथ उनके सामने प्रकट हुए और बोले, राजन, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। महादेव जी का यह वचन सुनकर राजा श्वेत ने सहसा उनकी ओर देखा। वे सब अंगों में भस्म रमाए हुए थे। उनके शरीर की कांति शरतकालीन चंद्रमा और कुंद के समान थी। उनके नेत्र विकट थे। व्याघ्र चर्म का वस्त्र और ललाट में चंद्रमा की रेखा थी। उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा ने सहसा पृथ्वी पर गिरकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, यदि आपकी मुझ पर दया है, तो काल के वश में पड़ा हुआ यह ब्राह्मण बालक पुनः जीवित हो जाए। यही मेरी प्रतिज्ञा है। महेश्वर, आप इसे यथा योग्य आयु से युक्त और कल्याण का भागी बनाए। श्वेत की यह बात सुनकर महादेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सब भूतों को भय देने वाली कालका को आज्ञा दी और काल ने मृत्यु के मुख में पड़े हुए उस बालक को जीवित कर दिया। इसके बाद वे पार्वती देवी के साथ अंतर्ध्यान हो गए। तदनंतर राजा ने हजारों वर्षों तक एकाग्रचित होकर राज्य किया। फिर लौकिक धर्मों और वैदिक नियमों का विचार करके भगवान केशव की आराधना का निश्चित व्रत ग्रहण किया। इसके बाद वे दक्षिण समुद्र के पुरुषोत्तम क्षेत्र में गए और जगन्नाथ जी के पास ही सुंदर रमणीय प्रदेश में एक सुंदर मंदिर बनवाया और श्वेत शिला के द्वारा भगवान श्वेत माधव की प्रतिमा बनवाकर विधि पूर्वक उसकी प्रतिष्ठा की। उस समय ब्राह्मणों, दीनों, अनाथों और तपस्वियों को दान दे राजा ने भगवान माधव के समीप पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम किया।
फिर 1 मास तक मौन एवं निराहार रहकर द्वादशाक्षर मंत्र का जप किया। जब समाप्त होने पर भगवान देवेश्वर की इस प्रकार स्तुति आरंभ की। श्वेत बोले, ओम वासुदेव को नमस्कार है। सबको अपनी ओर खींचने वाले संकर्षण को नमस्कार है। अत्यंत द्युतिमान प्रद्युम्न, कभी रुद्र न होने वाले अनिरुद्ध तथा नारायण को नमस्कार है, जिनके अनेक रूप हैं, जो विश्व रूप है, विधाता है, निर्गुण है, अर्थ करे है, शुद्ध है एवं उज्जवल कर्म वाले हैं, उनको नमस्कार है। जिनकी नाभि में कमल है, जो पद्म गर्भ ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के कारण है, उनको नमस्कार है। जिनका वर्ण कमल के समान है, जो हाथ में भी कमल लिए रहते हैं, उनको नमस्कार है। जिनके नेत्र कमल के समान हैं, जो सहस्त्रों नेत्रों से युक्त और शिव स्वरूप हैं, उन्हें नमस्कार है। जिनके सहस्त्रों पैर और सहस्त्रों भुजाएं हैं, उन मनु रूप परमेश्वर को नमस्कार है। ओम वराह रूपधारी भगवान को नमस्कार है, जो वर देने वाले, उत्तम बुद्धि से युक्त, वरिष्ठ, वरेण्य, शरणागत रक्षक और अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले हैं, उन भगवान को प्रणाम है। ओम बाल रूपधारी, बाल कमल के समान, कांतिमान, बाल सूर्य और चंद्रमा रूप नेत्रों वाले, मनोहर केशों से सुशोभित बुद्धिमान भगवान विष्णु को प्रणाम है। केशव को नमस्कार है। नारायण को नित्य नमस्कार है। सर्वश्रेष्ठ माधव एवं गोविंद को भी नमस्कार है। ओम विष्णु को नमस्कार है। हृदय रेता अग्निदेव को नित्य नमस्कार है। मधुसूदन को प्रणाम है। शुद्ध स्वरूप एवं किरणों को धारण करने वाले भगवान आपको नमस्कार है। अनंत को नमस्कार है। सूक्ष्म स्वरूप एवं श्रीवत्सधारी को भी प्रणाम है। 3 बड़े बड़े डगों वाले तथा दिव्य पीतांबर धारण करने वाले वामन को नमस्कार है। भगवान आप सृष्टि करता है, आपको नमस्कार है। आप ही सबके धारण पोषण करने वाले हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। गुण स्वरूप एवं निर्गुण को नमस्कार है। वामन रूप भगवान को नमस्कार है। वामन कर्ता श्री हरि को प्रणाम है। वामन नेत्र प्रभु को नमस्कार है और वामन वाहन माधव को भी प्रणाम है। रमणीय पूजा तथा अव्यक्त स्वरूप भगवान को मेरा नमस्कार है। अतकर्य शुद्ध एवं भयकारी हरि को प्रणाम है, जो संसार रूपी समुद्र से तारने के लिए नौका के समान है, जो परम शांत एवं चैतन्य स्वरूप है। शिव है, सौम्य रूप है, रुद्र तथा उदार करता है। उन भगवान को मेरा नमस्कार है, जो संसार का संहार करने वाले और उसे भोग प्रदान करने वाले हैं। समस्त विश्व जिनका स्वरूप है और जो समस्त विश्व की सृष्टि करने वाले हैं, उन भगवान को नमस्कार है। दिव्य रूप सोम, अग्नि और वायु स्वरूप भगवान को नमस्कार है। चंद्रमा और सूर्य की कर्णें जिनके केश हैं, जो गांव और ब्राह्मणों का हित करने वाले हैं, उन भगवान को प्रणाम है। ओम ऋग स्वरूप पद और क्रम रूप भगवान को प्रणाम है। ऋग्वेद के मंत्रों द्वारा जिनकी स्तुति होती है, ऋचाओं का जप जिनकी प्राप्ति का साधन है, उन भगवान को नमस्कार है। मैं यजुर्वेद को धारण करने वाले यजुर्वेद रूपधारी भगवान को प्रणाम करता हूँ, जिनका यजुर्वेदों के मंत्रों से यजन किया जाता है, जो सबसे सेवित और यजुर्वेद के मंत्रों के अधिपति हैं, उन परमात्मा को नमस्कार है। ओम देव श्रीपते आपको नमस्कार है। सर्वश्रेष्ठ श्रीधर को प्रणाम है, जो लक्ष्मी के प्रियतम, मन और इंद्रियों को संयम में रखने वाले योगियों के ध्येय और योगी हैं, उन भगवान को प्रणाम है। ओम साम स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है, जो श्रेष्ठ साम ध्वनि है। साम अर्थात शांत भाव के कारण जो सौम्य प्रतीत होते हैं तथा जो साम योग के ज्ञाता हैं,
उन भगवान को मेरा प्रणाम है जो साक्षात सामवेद, सामगान और सामवेद को धारण करने वाले हैं, जिन्हें सामवेदोक्त यज्ञों का ज्ञान है, जो सामवेद को करतलगत किए हुए हैं, उन भगवान को मेरा नमस्कार है। जो अथर्व शीर्ष, अथर्व स्वरूप, अथर्व पाद और अथर्व कर है, अर्थात जिनके सिर आदि सब कुछ अथर्वमय हैं, उन परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। ओम वज्रशीर्ष अर्थात वज्र के समान मस्तक वाले प्रभु को नमस्कार है, जो मधु और कैठब के घातक महासागर के जल में शयन करने वाले, वेदों का उद्धार करके लाने वाले उन भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। जिनके स्वरूप अत्यंत दीप्तिमान हैं, उन भगवान को मेरा नमस्कार है। इंद्रियों के नियंता ऋषिकेश को प्रणाम है। प्रभो, आप भगवान वासुदेव को बार बार नमस्कार है। नारायण, आपको प्रणाम है। लोक हितकारी श्रीहरि को नमस्कार है। ओम मोहनाशक तथा विश्व संहारकारी प्रभु को प्रणाम है, जो उत्तम गति के दाता और बंधन का अपहरण करने वाले हैं, त्रिलोक में तेज का आविर्भाव करने वाले हैं, तेज स्वरूप हैं, उन भगवान को मेरा नमस्कार है। जो योगियों के ईश्वर, शुद्ध स्वरूप, सबके भीतर रमण करने वाले तथा जगत को पार उतारने वाले हैं, सुख ही जिनका स्वरूप है, जो सुख रूप नेत्रों वाले तथा सुकृत धारण करने वाले हैं, उन भगवान को प्रणाम है। वासुदेव, वंदनीय और वामदेव को नमस्कार है, जो देहधारियों के देह की उत्पत्ति करने वाले तथा भेद दृष्टि भंग करने वाले हैं, उन भगवान को नमस्कार है। देवगण जिनके श्रीअंग की वंदना करते हैं, जो दिव्य मुकुट धारण करने वाले हैं, उन श्री विष्णु को प्रणाम है। जो निवास के लिए भी निवास हैं तथा निवास स्थान को व्यवहार में लाते हैं, उन परमात्मा को नमस्कार है। ओम, जो वसु की उत्पत्ति करने वाले, वसु को स्थान देने वाले, उन्हें प्रणाम है। यज्ञ स्वरूप यज्ञेश्वर एवं योगी भगवान विष्णु को नमस्कार है। आप संयमी पुरुषों को योग की प्राप्ति कराने वाले ईश्वर, आपको प्रणाम है। यज्ञ रूप शरीर धारण करने वाले भगवान वराह को नमस्कार है। प्रलंबासुर को मारने वाले भगवान संकर्षण को प्रणाम है। जिनकी वाणी मेघ के समान गंभीर है, जो प्रचंड वेग युक्त हल धारण करते हैं, उन बलराम को नमस्कार है। सबको शरण देने वाले नारायण, आप ही ज्ञानियों के ज्ञान हैं, आपको नमस्कार है। प्रभु, आपके सिवा नरक से उद्धार करने वाला मेरा कोई बंधु नहीं है। शरणागत वत्सल, मैं संपूर्ण भाव से आपके चरणों में पड़ा हूं। केशव, अच्युत, मेरा जो शारीरिक और मानसिक मल है, उसे धोने वाला आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। भगवन, मैंने समस्त संग त्याग कर आपकी शरण ली है। केशव, अब आपके ही साथ मेरा संग हो, इससे मुझे आत्मलाभ होगा। मुझे ये संसार कष्ट एवं आपत्तियों का घर तथा दुस्तर जान पड़ता है। मैं आध्यात्मिक आदि तीनों तपों से खिन्न हूं, इसलिए आपकी शरण में आया हूं। आपकी माया से ये समस्त जग नाना प्रकार की कामनाओं द्वारा मोहित हो रहा है। इसमें लोभ आदि का पूरा आकर्षण है, अतः मैंने आपकी शरण ली है। विष्णु, संसारी जीव को तनिक भी सुख नहीं है। यज्ञेश्वर, मनुष्य का मन जैसे जैसे आप में लगता है, वैसे वैसे निष्काम होकर वह परमानंद को प्राप्त होता है। मैं विवेक शून्य होकर नष्ट हो गया हूं। सारा जगत मुझे दुखी दिखाई देता है। गोविंद, मेरी रक्षा कीजिए। आप ही संसार से मेरा उद्धार कर सकते हैं। यह संसार समुद्र मोह रूपी जल से परिपूर्ण है। इसके पार जाना असंभव है। मैं इसमें गले तक डूबा हूं। पुंडरीकाक्ष, आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो इससे मेरा उद्धार कर सके। इस विख्यात दिव्य पुरुषोत्तम क्षेत्र में राजा श्वेत के इस प्रकार स्तुति करने पर
देवादिदेव जगतगुरु श्रीहरि उनकी भक्ति का विचार करके संपूर्ण देवताओं के साथ राजा के सामने नील मेघ के समान, श्याम वर्ण, कमल पत्र के समान बड़ी बड़ी आंखें, हाथों में दैदीप्यमान सुदर्शन, बाएं हाथ में 5 जन्य शंख तथा अन्य हाथों में गदा, शांग धनुष और खड़ग, यही उनकी झांकी थी। भगवान ने कहा, राजन, तुम्हारी बुद्धि बड़ी उत्तम है। तुम में पाप का लेश मात्र भी नहीं है। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। तुम अपनी इच्छा अनुसार कोई उत्तम वर मांगो। देवादिदेव भगवान का यह अमृतमय वचन सुनकर महाराज श्वेत ने मस्तक नवाकर उन्हें प्रणाम किया और उन्हीं में मन लगाए हुए कहा, भगवान, यदि मैं आपका भक्त हूं तो मुझे यह उत्तम वरदान दीजिए। ब्रह्मलोक से भी ऊपर जो अविनाशी बैकुंठ धाम है, जिसे निर्मल, रजोगुण रहित, शुद्ध एवं संसार की आसक्ति से शून्य बताया गया है, मैं उसी को प्राप्त करना चाहता हूँ। जगतपते, आपकी कृपा से मेरा ये मनोरथ सफल हो। श्री भगवान बोले, राजेंद्र, संपूर्ण देवता, मुनि, सिद्ध और योगी भी जिस रमणीय और रोग शोकर रहित पद को नहीं प्राप्त होते, उसे ही तुम प्राप्त करोगे। संपूर्ण लोकों को लांघ कर मेरे लोक में जाओगे। यहाँ तुमने जो कीर्ति प्राप्त की है वह तीनों लोकों में फैलेगी। मैं सदा ही यहाँ निवास करूंगा। इस तीर्थ को देवता और दानवादी सब लोग श्वेत गंगा कहेंगे। जो कुश के अग्रभाग से भी श्वेत गंगा का फल अपने ऊपर छिड़केगा वह स्वर्गलोक में जाएगा। Oh